नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, पेंशन डिवीजन कोर्ट केस की अंतिम सुनवाई बाकी है अभी, और कुछ ही दिनों में अंतिम सुनवाई आ जाएगी। यानी कि देखा जाए तो अभी आज 31 मई 2026 है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कल 1 जून लग जाएगा। तो जून का महीना स्टार्ट होते ही पहले या दूसरे हफ्ते में पेंशन डिवीजन कोर्ट केस की सुनवाई आ सकती है। वैसे तो जून की छुट्टियां चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि जून के महीने में ही सुनवाई हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 1 जुलाई या फिर 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में सुनवाई होना तय है। चलो ठीक है, ये तो सुनवाई वाली बात हो गई। ये तो तय है कि पेंशनर्स के पक्ष में ही फैसला जाएगा। चलिए ठीक है, अब पेंशनर्स के पक्ष में फैसला गया तो डीलिंकिंग होना तय है। पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन अलग अलग हो जाएंगे। दोनों जब अलग अलग हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या है, डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज 7 सीपीसी के आधार पर 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर हो जाएगा। ठीक है, ये तय है। तो देखिए, यहाँ पर जो सरकार है वो डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स को रोकने का काफी प्रयास कर चुकी है, कोर्ट केस भी लड़ चुकी है, लेकिन हार गई। तो यहाँ पर हारने के बाद तो चलो ठीक है, आपका 7 सीपीसी में पेंशन रिवाइज हो जाएगा। लेकिन आगे आने वाले समय में, इन केस आगे आने वाले समय में, 8वें वेतन आयोग के समय में या फिर 9वें वेतन आयोग के समय में, क्या जब भी केंद्रीय कर्मचारियों का 8वां वेतन आयोग होगा, क्या इसी तरीके से 8वें वेतन आयोग में भी सरकार डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स को रोकने की कोशिश कर सकती है, या फिर रोकने का कोई ऐसा आधार होगा? आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी देने वाला हूं कि 8वें वेतन आयोग में जो डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स है वो 7वें वेतन आयोग में शामिल होने के बाद अब सीधे इन इन फ्यूचर 8वें वेतन आयोग में सीधे शामिल हो जाएंगे, या फिर सरकार कुछ रुकावट पैदा कर सकती है। तो चलिए, सबसे पहले चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले। मेरा नाम है सुनील शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, अगर देखें तो पेंशन डिवीजन कोर्ट केस के बाद भी बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी ऐसी बाधाएं आएंगी पेंशन रिवाइज होते होते, जो कि बहुत जरूरी है। फिलहाल सभी पेंशनर्स को ये बात जानना जरूरी है कि इन फ्यूचर 8वें वेतन आयोग या फिर 9वें वेतन आयोग में क्या और रुकावटें आएंगी, या फिर सीधे आपको इनका फायदा मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप इस जानकारी को समझते हैं। देखिए दोस्तों, क्या भविष्य के लिए ये हमेशा के लिए एक मिसाल बन जाएगा, या फिर कोई और रुकावट आ सकती है? देखिए, अगर हाईकोर्ट से डीलिंकिंग का आदेश साफ शब्दों में आ जाता है तो भविष्य के लिए एक पत्थर की लकीर ऐतिहासिक मिसाल बन जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर डीलिंकिंग लागू होने के बाद डॉट के हाथ कैसे बन जाएंगे। देखिए, रूल 37A को मिल जाएगी अमरता, यानी कि परमानेंट प्रोटेक्शन। रूल 37A की अगर बात करें, रूल 37A की बात करें तो बीएसएनएल पेंशनर्स के मामले में सबसे बड़ा कानूनी हथियार रूल 37A है। कोर्ट में वकीलों ने साफ कर दिया है कि इस नियम के तहत पेंशन सीधे भारत सरकार देती है, न कि बीएसएनएल कंपनी। भविष्य का फायदा होगा इसमें। एक बार अगर कोर्ट ने लिख दिया कि पेंशन का संबंध कंपनी के नफे नुकसान थर्ड पीआरसी से नहीं है, तो ये जो नियम है ये हमेशा के लिए सेटल हो जाएगा। फिर चाहे भविष्य में 8वां वेतन आयोग आए या 9वां वेतन आयोग, सरकार ये बहाना कभी दोबारा नहीं बना पाएगी कि बीएसएनएल घाटे में है, इसलिए हम पेंशन रिवाइज नहीं करेंगे। एक तो ये हो गया रूल 37A। एक दूसरा है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 जुडिशियल प्रेसिडेंट। देखिए, कानून का एक सीधा सा नियम है कि अगर किसी एक कैडर या विभाग के लिए कोर्ट ने एक बार फिर सिद्धांत तय कर दिया है, एक बार जो सिद्धांत तय कर दिया है, तो सरकार बार बार उसी मुद्दे पर नया केस नहीं लड़ सकती। हाई कोर्ट का ये फैसला एक जुडिशियल प्रेसिडेंट न्यायिक मिसाल बन जाएगा। भविष्य में जैसे ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग या फिर 9वां वेतन आयोग लागू होगा, ऐसी स्थिति में बीएसएनएल पेंशनर्स को भी उसी फिटमेंट फॉर्मूले के आधार पर बिना किसी कोर्ट कचहरी के सीधा लाभ मिलना तय हो जाएगा। अगर डॉट रोकने की कोशिश भी करेगा तो कोर्ट की अवमानना, यानी कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनते ही सरकार बैकफुट पर आ जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। पैरा 5 की अगर बात करें, अफोर्डेबिलिटी क्लोज का हमेशा के लिए दफन होना, यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज का क्या होगा? देखिए, सरकार वर्किंग स्टाफ के वेतन संशोधन को रोकने के लिए जिस पैरा 5 कंपनी की कमाई या फिर अफोर्डेबिलिटी का इस्तेमाल करती है, डीलिंकिंग होते ही वो क्लोज पेंशनर्स की डिक्शनरी से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा।
यानी वर्किंग कर्मचारियों का वेज रिवीजन भले ही कंपनी की माली हालत पर डिपेंड करे, लेकिन पेंशनर्स का रास्ता पूरी तरीके से साफ और सुरक्षित हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए, क्या सरकार के पास ऐसा कोई रास्ता बचा है जिससे आने वाले समय में कोई रुकावट पैदा कर सकती है सरकार? तो देखिए दोस्तों, 100% सटीक स्थिति ये है कि डोट आसानी से हार नहीं मानेगा। आप सभी को पता है सरकार हार नहीं मानेगी। उसके बाद भविष्य में केवल दो ही रास्ते बचेंगे, लेकिन दोनों ही कमजोर साबित होंगे। पहले तो सुप्रीम कोर्ट में अपील यानी कि एसएलपी दायर करेगी सरकार। जैसा कि डोट की प्लानिंग लीक हुई है, वे 16,938 करोड़ का हवाला देकर तुरंत सुप्रीम कोर्ट भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमारी पेंशनर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट का आदेश आते ही केविट दाखिल कर दी, तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में भी स्टे नहीं मिलेगा। ये एक तरीके से कमजोर हो जाएगी। वहां भी हाई कोर्ट के इसी फैसले को आधार मानकर सरकार की अपील खारिज कर दी जाएगी, डिसमिस हो जाएगी। तो ये रास्ता था जो कि कमजोर पड़ गया सरकार के पास। एक दूसरा रास्ता है, नियमों में संशोधन हो सकता है, ठीक है, अमेंडेड। देखिए सरकार के पास एक रास्ता ये भी होता है कि वो संसद के जरिए कानून या रूल 37A में ही कोई संशोधन कर दे, यानी कि सरकार के हाथ में रूल चेंज करना। लेकिन ऐसा करना केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक जोखिम होगा, क्योंकि इससे देश भर के लाखों पेंशनर्स और यूनियनों का गुस्सा भड़क जाएगा, जिससे सरकार कभी नहीं चाहेगी। मतलब देखा जाए तो दूसरा जो है ऑप्शन, ये कर सकती है सरकार। सरकार जो 37A का रूल है वही चेंज कर दे, तो उस रूल के हिसाब से तो हाईकोर्ट का फैसला आया है, तो वो हाईकोर्ट का फैसला भी बदल जाएगा और सरकार मजबूत बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, पहले से ही 2017 से लेकर 2026 हो गया है, 9 साल 5 महीने से लगातार पेंशन रिवाइज नहीं हुई अभी तक। तो इसलिए पेंशनर्स का गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। अगर सरकार भगवान बनने की कोशिश करेगी, यानी कि नियमों में फेरबदल करेगी, तो कर्मचारियों को गुस्सा इतना ज्यादा हो जाएगा कि इस एकता में हो सकता है बीएसएनएल कंपनी को ही त्याग दे, या फिर बीएसएनएल कंपनी में धावा बोल सकते हैं, काम रोको का, सड़क पर चक्का जाम कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी कर सकते हैं। एकता में कर्मचारी भी एक तरीके से इंसान है, कुछ भी कर सकते हैं अपने हक के लिए। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन तो काम में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, सरकार के पास कोई ठोस कदम नहीं रह गया है अब आगे आपको किसी तरीके से रोकने का। तो फिलहाल अगर एक बार पेंशन रिवाइज हो जाएगी आपकी, कोर्ट अगर आपके पक्ष में फैसला ले लेता है तो वो अमर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल ये अपडेट थी पेंशन रिवीजन कोर्ट केस के बारे में। फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में सी यू सून।